जी लवर्स, आज मैं रामायण की सबसे एपिक, सबसे कम चर्चा में रहने वाली कहानी में डाइव करने वाला हूं। मेघनाद की कहानी। एक ऐसा योद्धा जो इतना पावरफुल था कि उसे इंद्रजीत, देवताओं का विजेता, कहा जाता था। बकल अप, क्योंकि यह सिर्फ एक फाइट सीन नहीं है, ये एक राजकुमार की गाथा है, एक भविष्यवाणी और एक ऐसी लड़ाई जिसने स्वर्ग को हिला दिया। तो मेघनाद कौन था? लंका के शक्तिशाली राजा रावण का बेटा मेघनाद का भाग्य वज्र से लिखा गया था। शुरू से ही उसके जन्म के आसपास अपशकुन घूम रहे थे और यह साफ था, यह कोई आम राजकुमार नहीं था। उसने गुरु शुक्राचार्य के तहत ट्रेनिंग ली, हर हथियार, हर जादू, हर ट्रिक में महारत हासिल की। लेकिन उसकी किस्मत, वो उस दिन मुहर लग गई जिस दिन उसने इंद्र, देवताओं के राजा से मुकाबला किया और जीत गया। इसीलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं। जब राम की सेना ने सीता को बचाने के लिए लंका पर हमला किया तो रावण ने अपने सबसे भरोसेमंद चैंपियन मेघनाद की ओर रुख किया। युद्ध का मैदान अराजकता में था। तीरों ने आकाश को काला कर दिया, युद्ध के नारे गूंज उठे और इस सब के बीच में मेघनाद ने अपना सबसे खतरनाक हथियार नागपाश चलाया। ये कोई साधारण तीर नहीं था, ये एक सर्प युक्त श्राप था और इसने राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया, उन्हें जादू के कुंडलियों में फंसा दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बुराई जीत सकती है। गरुड़ का प्रवेश, चील देवता, उसके आने से श्राप टूट गया और भाइयों को आजाद कर दिया। लेकिन मेघनाद अभी हारा नहीं था। वो निकुंभिला के गुप्त मंदिर में एक पवित्र यज्ञ करने के लिए चुपके से चला गया। अगर वो इसे पूरा कर लेता तो वो अजेय हो जाता। विभीषण द्वारा निर्देशित लक्ष्मण ने सही समय पर अनुष्ठान में बाधा डाली। इसके बाद एक महाकाव्य द्वंद्व हुआ, तीर चमके, मंत्रों का टकराव हुआ और अंत में लक्ष्मण ने सबसे शक्तिशाली हथियार इंद्रास्त्र चलाया। एक जबरदस्त प्रभाव के साथ मेघनाद गिर गया। लेकिन बात यह है, मेघनाद सिर्फ एक विलेन नहीं था, वो एक लेजेंड था, एक योद्धा जिसने न केवल अपने पिता के लिए बल्कि अपने विश्वासों के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी कहानी एक रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी कहानियों में भी हर किरदार का अपना हीरोइज्म होता है। तो अगली बार जब आप रामायण के बारे में सुने तो मेघनाद को याद रखें, इंद्रजीत, वो राजकुमार जिसने देवताओं को चुनौती देने की हिम्मत की। और अगर आप और लेजेंड्स और अनसुनी कहानियां चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। अगली बार तक उन मिथिक कहानियों को जिंदा रखें।